अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशंस के हवाले से कि हमने सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। तो वीडियो जो है ना इसको आप हाई रेजोल्यूशंस में देखें क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं ना आपको ईच एंड एवरी वर्ड जो बड़ा क्लियर नज़र आएगा अगर आप अपने यूट्यूब पे जो है ना इस वीडियो को 720 HD या हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे। तो हमारे पास जो आज का प्रैक्टिकल है वो ये है प्रिपेयर द 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर जो क्यूब है ये वर्ड वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आप बनाओ 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। अच्छा, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो 100 सेंटीमीटर क्यूब का हो, यानी उसकी 0.1 m का मतलब मोलैरिटी, यानी ये हमारे पास मोलैरिटी को डिपेंड करता है किसके, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो पूरे प्रैक्टिकल का नेम ये बना प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब। कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जो 100 सेंटीमीटर क्यूब का हो और किसका बनाना है, 0.1 मोलैरिटी किसकी, सोडियम कार्बोनेट। यानी ये आपके पास गिवन है 0.1 मोलैरिटी सोडियम कार्बोनेट और आपने जो बनाना है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। बनाना कैसे है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपरेटस और केमिकल। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लोडिंग बैलेंस है, ये हमारे पास लोडिंग बैलेंस है और इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। ये हमने सोडियम कार्बोनेट को रखा हुआ है, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क और विद स्टॉपर, यानी 100 जो है ml या सेंटीमीटर क्यूब की ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है और इसके साथ इसका स्टॉपर, ये हमारे पास इसको बंद किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्पैचुला, तो ये हमारे पास स्पैचुला है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है फनल, तो ये हमारे पास फनल है जिसके ज़रिए हम किसी लिक्विड वगैरह को डालते हैं। उसके बाद है बीकर जो है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का और ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर आ गया। अच्छा, अब कैलकुलेशन है जी। सबसे पहले तो ये हमारे पास अपरेटस हो गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, मतलब बनाना कैसे है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी जो है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय किसके, के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना इन डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला। मोलैरिटी डिपेंड ही डेसीमीटर क्यूब पे करती है, यानी जो हमारे पास मोलैरिटी है वो डिपेंड ही डेसीमीटर क्यूब पे करती है, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब। अब ये इक्वल के बाद जो हमारे पास ओवर फॉर्म में इसको इधर ले आए तो हमारे पास ये चीज़ ये बन जाती है मोलैरिटी, यानी हमारे पास मोलैरिटी आ जाता है और मोलैरिटी के साथ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है साथ, और वो क्या है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन डेसीमीटर क्यूब, और इज इक्वल दूसरी तरफ क्या है, मोल, हमारे पास नंबर ऑफ मोल। अब सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास मोल होता है ना वो इक्वल किसके होता है, मैस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस के इक्वल होता है। ये हर बच्चे ने ये जो फार्मूला है ना ये पढ़ा हुआ है। इसके मुताबिक अगर हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के पास, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मैस ओवर क्या बन जाएगा, मोलर मैस, यानी नंबर ऑफ मोल ओवर मोलर मैस। तो इस साइड पे हमारे पास एज इट इज वही चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास ऊपर है, मोलैरिटी आ जाएगी और इधर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमने ये मैस मालूम करना है तो हम इधर लिख देते हैं कि हमारे पास मैस और दूसरी तरफ ये मोलर मैस को इस साइड पे ले आए तो ये बन जाता है मोलैरिटी। एक साइड पे तो आ गया मोलैरिटी, मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम जो है किसी भी सॉल्यूशन का किसमें, इन डेसीमीटर क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई किससे करें, मोलर मैस से, यानी मोलर मैस हमारे पास। अब अगर हम देखें ना, जब आप लोग प्रैक्टिकल दे रहे होंगे तो प्रैक्टिकल के पास आपके सामने पेपर में ये स्टेटमेंट होगी और कोई चीज़ नहीं होगी। इस स्टेटमेंट में हम वैल्यूज लेते हैं तो सबसे पहले मोलैरिटी हमें ये देखें मैंने लिखा है तो ये कितनी, 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इस पूरी स्टेटमेंट में क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अब 100 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब बनाना, ये देखें हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लेके जाएंगे डेसीमीटर क्यूब की तरफ। तो कैसे लेके जाएंगे, 100 जो है उसको 1000 से डिवाइडेड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 जो कि डेसीमीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम को सेंटीमीटर से डेसीमीटर में लिया तो ये 0.1 मल्टीप्लाई। अब ये मोलर मैस किसका है, हमारी इस पूरी स्टेटमेंट में एक ही फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं
Na2, ये हमारे पास है Na2CO3। अब सोडियम 23 होता है मल्टीप्लाई 2 और प्लस कार्बन के 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन गया 106 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। इस सारे आंसर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.06 ग्राम। ये हमारे पास क्या है, मैस है किसका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैस सोडियम कार्बोनेट। तो ये सबसे पहले कैलकुलेशन है और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल का पहला पोर्शन ये हमने हल किया। ये हमारे पास प्रैक्टिकल का नेम, ये अपरेटस और ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हम कहते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इज इक्वल टू मोल। अब जो मोल था उसको हमने कहा मैस ओवर मोलर मैस, और हमारे पास जो मोलर मैस है वो इस साइड पे आ गया। हमने वैल्यूज पुट की, मोलैरिटी हमें पता है, वॉल्यूम जो है हमने उसको कन्वर्ट किया 100 से जो है 1000 में डिवाइड करने के बाद, तो अब वो आ गया हमारे पास 0.1 वॉल्यूम और मल्टीप्लाई हमने मोलर मैस और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसका प्रोसीजर क्या और रिजल्ट क्या है, ये हमारा अगला हिस्सा है। प्रोसीजर क्या है जी, ये आप देखते जाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रोसीजर हमने करना क्या है। सबसे पहले है द फर्स्ट कैलकुलेट द मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमने कैलकुलेट कर लिया 0.6 ग्राम, यानी ये हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेट द मैस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वो हमने कैलकुलेट किया 1.06। सेटअप टॉप लोडिंग बैलेंस एट 0.00। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपके पास लोडिंग बैलेंस है, इसको 0 कर लेना है। प्लेस द ड्राई वाच ग्लास को रखें ऑन बैलेंस एंड टेयर द रीडिंग। आपके पास ये जो वाच ग्लास है आपने इसको इसके ऊपर रखना है, रखने के बाद टेयर कर देना है ताकि ये 0 हो जाए। उसके बाद नो वेट द 1.06 जो आपका आंसर आया था ना 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को लें ऑन वाच ग्लास एंड बाय यूजिंग अ स्पैचुला। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, ये सोडियम कार्बोनेट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। सोडियम कार्बोनेट से ये स्पैचुला है, इसकी मदद से मैं इसमें से ये देखें सोडियम कार्बोनेट को बाहर निकालता हूँ। निकाल के मैं इस वेट बैलेंस को ऊपर रख के को मेजर करता हूँ। वेट बैलेंस आप हाथ की बजाय टेबल पर रखें जहाँ पर बिल्कुल भी ये जो है ना हिले जुले ना। तो अब ये मैंने नीचे से पकड़ा है, वेट बैलेंस के मुताबिक ये जो मैंने क्वांटिटी डाली है 1.06 मैंने क्वांटिटी डाल ली। डालने के बाद अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वो ये कहता है आपने क्या करना है, ट्रांसफर द सोडियम कार्बोनेट इनटू बीकर। अब मैंने इस पूरी जो है वाच ग्लास है इसको उठाना है और मैंने यहाँ से लेना है एक बीकर, उस बीकर के अंदर मैंने इसको डाल देना है, किसको, सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट, नो ऐड द फर्दर वाटर टू डिजोल्व द सोडियम कार्बोनेट विद आ स्टिरर। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा और मैं कोशिश करूंगा कितना डालूं कि 100 तक डाल दूं, क्योंकि 100 का बीकर है तो मैं 100 तक इसके अंदर वाटर डाल दूंगा। जैसे मैं 100 तक वाटर डाल दूंगा तो ये मेरे पास जो है स्टिरर है उसकी मदद से मैं इसको क्या करूंगा, हिला दूंगा। जैसे ही मैं इसको हिला दूंगा मुकम्मल से तो ये हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वो क्या कहता है, अब आप इसको करें ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू अ मेजरिंग फ्लास्क 100 सेंटीमीटर क्यूब विद द हेल्प ऑफ फनल। तो ये मेरे पास एक जो है मेजरिंग फ्लास्क है, मैं इसका स्टॉपर साइड पे रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले फ़नल लेता हूँ। ये आपके सामने फ़नल है, इसको रखने के बाद मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन मैंने अभी बनाया था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। जब मैंने डाला तो आपने गौर से देखा यहाँ एक निशान है, वहाँ से ये काफ़ी सॉल्यूशन नीचे है। तो अब क्या किया, ऐड मोर डिस्टल वाटर, और डिस्टल वाटर ऐड करो। ठीक है, ये मैं और डिस्टल वाटर ऐड कर रहा हूँ। कहाँ तक, टू राइज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन अप टू कैलिब्रेटेड फ्लास्क, यानी जो निशान है वहाँ तक आपने और सॉल्यूशन डालना है ताकि जो कैलिब्रेटेड फ्लास्क के मुताबिक सॉल्यूशन है इस बिल्कुल पॉइंट के ऊपर जहाँ इसका जो पॉइंट होता है ना वहाँ पे इसका क्या आ जाए, हमारे पास निशान के मुताबिक वाटर जो सॉल्यूशन है आ जाए। उसके बाद क्या करें, स्टॉपर द मेजरिंग फ्लास्क एंड टर्न इट अपसाइड एंड डाउन साइड। यानी आपने काम क्या करना है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है एक तो वो आपका कितना होना चाहिए, बिल्कुल ये मार्क, ये देखें ये मार्क पॉइंट है, ये मेरे पास सामने आपको दिखाते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ये ज़्यादा नहीं होना देना चाहिए, ये हमारे पास एक लेवल तक होना चाहिए। ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल जो है यहाँ पे आपने एक एक ड्रॉप करके डालना है और ये मैंने डाला तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस स्टॉपर को लेना है, इसको बंद करना है, इसको डाउन करना है, फिर अप करना है, फिर डाउन करना है, फिर आप करना है, ऐसे आप हिला भी सकते हैं और ये ऐसे आप करने से आपका सॉल्यूशन मुकम्मल मिक्स हो जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है टर्न इट अप साइड एंड डाउन साइड टू इंश्योर द सॉल्यूशन
इस थ्रू आउटली मिक्स के मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए। ये आपका तैयार सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, जो 100 ml आपने रेडी करना था। अब किसी ने नहीं सोचा था इस प्रैक्टिकल का आंसर 1.06 ग्राम हो सकता है। वो है भी ये, देखें रिजल्ट देखें। 100 सेंटीमीटर जो क्यूब सॉल्यूशन बनाया किसका, सोडियम कार्बोनेट का, ऑफ 0.1, ठीक है, आपने मोलैरिटी से प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट वाटर। अगर आप गौर से रिजल्ट को देखें और इसको कंपेयर करें दोनों को, कि सॉल्यूशन तो 100 ही बन रहा है हमारे पास, ये 100 ही बन रहा है, और सोडियम कार्बोनेट का ही बन रहा है, और 1.0 से ही बन रहा है, लेकिन कितनी सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, 1.06 ले रहे हैं, जिससे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन सकता है। ये आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ क्वेश्चन करनी हो तो वो आप मुझे जो है कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, नोट्स वहाँ से पूछ सकते हैं, कोई भी एनीथिंग केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलते हैं जी। ये हमारे पास आज का प्रैक्टिकल।